यू आर इनटू बिजनेस। आप इस तरह से कस्टमर्स के आंख पे पर्दा नहीं बांध सकते और कुछ भी बेच के चले जाएंगे। ये नया इंडिया है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे अगर आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रॉइड व्यू पे, जहाँ पे मैं आपका फ्रेंड योगेश लेकर आया एक नया वीडियो। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे फायरबोल्ट के एक स्मार्ट वॉच के बारे में, डिजिटल वॉच के बारे में। मैं सिर्फ वॉच बोलूँगा दोस्तों, स्मार्ट वॉच बोलना मुझे ठीक नहीं लग रहा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे पहले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच की। ऑलराइट दोस्तों, देख लेते हैं फायरबोल्ट रिंग 3 में आपको क्या क्या मिलता है। ये रहा फायरबोल्ट रिंग 3 का बॉक्स। ये हमने उससे जब ओपन किया था, फिलहाल तो ये अनबॉक्स्ड है, फिर भी बता रहे हैं। ये है 2 पिन पोको केबल। ये रहा एक्चुअल वॉच। जब ये आया था तो ये स्ट्रैप अलग से दिए हुए थे, हमने इसे लगा दिया है। ये सिलिकॉन स्ट्रैप है, क्वालिटी इसकी ठीक ही है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इससे। बाकी ये मेटल है, ये भी आपको मेटल का मिलेगा दोस्तों। सामने ग्लास है, पर किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन कंपनी ने नहीं क्लेम किया है। बेसिकली इसे आपको बचाना होगा, अदरवाइज स्क्रैचेस पड़ेंगे। पोगो पिन यहाँ पे लगता है चार्जिंग के लिए, और फिर इसको आप आपके चार्जर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे सेंसर्स दिए हुए हैं। ये रोटेटिंग क्राउन है, जिससे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट पे स्वाइप करेंगे तो आपको सारे जो भी मेनू हैं दिख जाएंगे। मेनू में बहुत से आइकन्स हैं। क्राउन से आप बैक कर सकते हैं क्लिक करके। यहाँ पे रिसेंट कॉल, डायल पैड, कॉन्टैक्ट्स। ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो डायल पैड पे आप जो भी नंबर डायल करेंगे ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेगा आपके फ़ोन से, और कॉल आपके फ़ोन से लग जाएगा। रिसीव भी आप कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए यहाँ पे अगर आपको कोई कॉल करेगा तो आप आंसर या रिजेक्ट कॉल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है, इसीलिए आप कॉल ले सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू। आप इस पर म्यूजिक भी डायरेक्ट सुन सकते हैं इस लाउड स्पीकर की मदद से। बट अगेन मैं यही बोलूँगा, इससे आप गाने ना सुने, अदरवाइज़ आपकी बैटरी और ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, हिट होगी। और दोस्तों ये भी आप देख लीजिए, स्क्रीन साइड से देखिएगा तो कुछ आपको येलो पैचेस नज़र आएंगे। डिसकलर हो रही है स्क्रीन साइड पे, इसीलिए मैंने ये वॉलपेपर लगाया ताकि आप जान सकें कि ये जो स्क्रीन है वो कैसे डिसकलर हो रही है। प्रॉब्लम्स में बताएंगे ये कितना ठीक है या नहीं है। एनीवेज, ये एक दाफी टैब से कनेक्ट होता है दोस्तों, जहाँ पे आप लॉगिन करके आपका जो भी डेटा है चेक कर पाएंगे। किसी तरह का आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है या आप अगर कोई इंडोर या आउटडोर एक्टिविटी किए हैं तो वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे वर्कआउट में जाके। अब इसमें भी मैं बाद में बताऊंगा कि बहुत इनकंसिस्टेंट डेटा है, क्योंकि मैंने जब ये स्पोर्ट्स इंडोर रनिंग की थी ट्रेडमिल पे, तो मेरा हाईएस्ट जो हार्ट रेट गया था वो यहाँ पे 166 दिखा रहा है। हालांकि मैं दूसरे ऐप में दिखाऊंगा वो 195 या 196 था। उसी तरह यहाँ पे बिकॉज हार्ट रेट यहाँ पे इनकंसिस्टेंट थी काफ़ी, इस वजह से आप देख पाएंगे कि कैलोरी बर्न भी 61 है, जबकि एक्चुअल कैलोरी बर्न 197 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ओवरऑल कहने को ये स्मार्ट वॉच है दोस्तों, ज़्यादा क्या ही बोलेंगे। ऐप में क्या है नहीं है, ऐप में भी जो डेटा आपका ये कलेक्ट कर रहा है
ये चाइना के किसी सर्वर पे सेव हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, न इस ब्रांड के बारे में, न इनके बने स्मार्ट वॉच के बारे में, न ऐप के बारे में। बाकी फुल रिव्यू में आपको बताते हैं कि ये स्मार्ट वॉच आपको लेना चाहिए या नहीं। इनफैक्ट कोई भी फायरबोल्ट का प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हैं तो आपको लेना चाहिए या नहीं। फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच क्यों लेना चाहिए, या फिर फायरबोल्ट वॉच क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आप इसे फ्लॉन्ट कर सकते हैं। बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस उनके वेबसाइट पे आप जाइए, या अमेज़ॉन या जहाँ भी ये लोग सेल कर रहे हैं स्मार्ट वॉचेस अपने, आप वहाँ देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइंस ये लेकर आते हैं। ये लेकर नहीं आते हैं, बेसिकली ये जो इंपोर्ट करके लाते हैं। तो उस वजह से आप इसे ले सकते हैं, स्मार्ट वॉच को फ्लॉन्ट कर सकते हैं आप आपके दोस्तों के बीच में। और क्योंकि इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग फैसिलिटी भी है और उसमें एक लाउड स्पीकर भी दिए, तो इस वजह से आप ब्लूटूथ कॉल्स कर सकते हैं और आप इस पर गाने भी सुन सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस पर आपको गाने सुनने के लिए, वरना बैटरी काफ़ी हिट होगी, बैटरी तेज़ी से ड्रेन होगा। और बस, और इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसे एक स्मार्ट वॉच बनाता है। प्रॉब्लम्स पे अब आते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लगी फायरबोल्ट के इस रिंग 3 वॉच की, वो ये है इसकी बैड बिल्ड क्वालिटी। स्ट्रिक्टली बोलेंगे इसे आप नहीं ले सकते। इसे क्या आप कोई भी फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच या वॉच नहीं ले सकते, बिकॉज इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिलो एवरेज है। वॉच पे आप देखिएगा पीछे जहाँ पे सेंसर्स हैं वहाँ पे एक ग्लास का यूज़ किया है, पर वो इतनी हल्की क्वालिटी का ग्लास है कि वहाँ पे इजीली स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से रखा हूँ, उसके बाद भी पीछे बहुत से स्क्रैचेस पड़े हैं जहाँ पे इनके सेंसर्स दिए हुए हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वॉच को अगर आप किसी आउटडोर एक्टिविटीज़ या ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज यूज़ करते हैं, तो जो ऐप आपको डेटा दिखाती है वो हाईली इनकन्सिस्टेंट है या अनरिलायबल है, सिंपली बिकॉज ठीक तरह से आपके हार्ट रेट को मॉनिटर नहीं कर पाता है, जिस वजह से आपके कैलोरीज बर्न भी ठीक से नहीं शो करेगा। मैंने एक दूसरे स्मार्ट वॉच के साथ इसका कंपैरिजन भी किया है। वहाँ पे मैंने देखा है कि दूसरा जो स्मार्ट वॉच है उसका भी रिव्यू बहुत जल्द हम ले आएंगे। बस आप सब ऐसे ही हमें प्यार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब मैंने उस वॉच के साथ इसे कंपेयर किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि इसका जो डेटा है बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है, जबकि मैं खुद मान के चलता हूँ कि जब मैं ट्रेडमिल पे रन कर रहा था तो उसे मैं हार्ट रेट 195-196 दूसरे पे दिखा रहा था, जबकि इस पे 166 मैक्सिमम पहुँचा है, जो कि हाईली अनरिलायबल है। इस वजह से इसका कैलोरीज बर्न्ड जो है, जो कैलोरीज कंजम्पशन है वो भी काफ़ी कम दिखाया है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि इनका जो दाफी टैप है वो बहुत ही अनपॉलिश्ड है, उसमें बहुत से रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। पर क्योंकि फायरबोल्ट का कोई उनके वेंडर पे कंट्रोल नहीं है क्वालिटी को लेके, बोल के ऐप रिफाइनमेंट होने से रही, ये ऐप ऐसे ही रहेगा हमेशा। और इस ऐप का मुझे सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसमें जो आपकी डेटा फीड हो रही है वो चाइना में जाके किसी सर्वर पे स्टोर हो रही है। ये मेरे लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय है। दोस्तों, इनका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत पुअर है। अगर आप इनके ट्विटर अकाउंट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे बहुत से यूज़र्स ने कंप्लेन किया है उनके फायरबोल्ट वॉच में ऐसी या वैसी दिक्कतें आई हैं, पर कस्टमर सपोर्ट किसी भी तरह से इसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। बेसिकली ये आपको स्मार्ट वॉच तो सेल कर रहे हैं पर आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे हैं। कस्टमर्स कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब ब्रांड्स की तरफ से किसी तरह का कोई स्पेशल इनिशिएशन होगा। कस्टमर्स को ब्रांड्स पे तभी भरोसा आएगा जब ब्रांड्स ये दिखाएंगे कि वो कस्टमर्स की केयर करते हैं। दोस्तों, बता दें, वॉच पे किसी तरह का कोई भी R&D नहीं किया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट पे जम के पैसे लुटाए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे सेलेब्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी से लेके विराट कोहली से लेके कियारा आडवाणी से लेके विकी कौशल, हर किसी बड़े स्टार्स को ये लोग अप्रोच कर रहे हैं, उनसे अपना ब्रांड एंडोर्स करवा रहे हैं, जिसको देख के पब्लिक भी जा रही है ये वॉचेस लेने। बट अल्टीमेटली लेने के बाद सबका यही कहना है कि प्लीज़ स्टॉप नाउ, इट्स हाई टाइम, यू आर इनटू बिजनेस। आप इस तरह से कस्टमर्स के आंख पे पर्दा नहीं बांध सकते और कुछ भी बेच के चले जाएंगे। ये नया इंडिया है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे अगर आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देंगे। एक तो मुझे फायरबोल्ट की सबसे अजीब बात ये लगती है कि बॉक्स पे ये 10,000 20,000 कुछ भी MRP लिख देते हैं।
उसके बाद आप जाइए अमेज़ॉन पे, इनके वेबसाइट पे 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है इनके वेबसाइट को, वहाँ पे लिखेगा लास्ट 22 आवर्स लेफ्ट, ऑफर एंड्स बाय मिडनाइट, ऑफर एंड्स आफ्टर 1 आवर। अब वो देखते हैं 70% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ले लेना चाहिए। ले तो ले रहे हैं। अरे भाई साहब, प्रॉब्लम ये है कि वो वॉच 2000 का ही है या 1500 का ही है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ उतने तक का भी नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि स्मार्ट वॉच को ये चाइना से बस इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद उसको वापस से पैकेजिंग करते हैं, अच्छी ब्रांडिंग करते हैं, सेलेब्स को एंडोर्स करते हैं और सेल कर देते हैं। ना क्वालिटी को लेके इनकी तरफ से कोई काम होती है, ना ये उन चाइनीज़ वेंडर्स को बोलते हैं कि आप क्वालिटी ठीक कीजिए, आप R&D और कीजिए। इनकी तरफ से तो कोई इनिशिएशन होगा नहीं कि हम देखेंगे क्वालिटी कैसी है आपकी, आप कैसा वॉच बना रहे हैं। और कस्टमर सपोर्ट तो आप क्या बोलेंगे, उस पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझदार हैं, खुद जानते हैं। तो फाइनली इस बात पे आते हैं कि आपको क्या फायरबोल्ट के वॉचेस लेने चाहिए। अ बिग नो फ्रॉम माई एंड। मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको वाकई स्मार्ट वॉच ही लेना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हम आपको बताएंगे वो कौन सा ऐसा ब्रांड है जो काफ़ी अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच बनाता है, जहाँ पे आप रियल में डेटा ट्रैक कर पाएंगे, रियल में आप जान पाएंगे कि क्या कितने कैलोरीज आपके बर्न हुए, जहाँ पे आपको ब्रांड की एक रिलायबल स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको बेटर ट्रैकिंग देखने को मिलेगी आपके एक्टिविटीज़ को लेके, एक्सरसाइजेस को लेके, और जहाँ पे आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, बिकॉज उनका जो डेटा कलेक्ट होता है वो चाइना के किसी सर्वर पे तो एटलीस्ट सेव नहीं होता है। बाकी डिटेल में उस स्मार्ट वॉच के बारे में जानने के लिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आप बने रहें, क्योंकि इसी चैनल पे होता है हर गैजेट का असली टेस्ट। धन्यवाद आप सभी का।